नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में हमारे पास में तीसरा पेपर है, दैट इज एनिमल इथोलॉजी, बायोस्टैटिक्स एंड अप्लाइड जूलॉजी। इसके अंदर हम पहले एनिमल इथोलॉजी का चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज एन एनिमल बिहेवियर। एनिमल इथोलॉजी या ये एनिमल इथोलॉजी या व्यवहारिकी, जंतु व्यवहारिकी कहते हैं इसको। जंतु व्यवहारिकी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिहेवियर या एनिमल का बिहेवियर। ये बिहेवियर या व्यवहार क्या होता है उसको हम देखते हैं। बिहेवियर, एनी एक्टिविटीज ऑफ एनिमल, एनी एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स in response to their stimuli of external or a internal environment। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जंतु का व्यवहार या व्यवहारिकी या इथोलॉजिकल बिहेवियर क्या चीज है? बिहेवियर है एनी एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल इन रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुली ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी किसी भी जंतु के द्वारा दिखाया गया कोई भी रेस्पॉन्स या प्रत्युत्तर, कोई भी प्रकार की जंतु के द्वारा दिखाई गई कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया जो कि किसी उद्दीपन के अगेंस्ट में होती है, जो एक्सटर्नल या इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट के द्वारा दी हुई होती है। यानी किसी भी बाह्य या आंतरिक वातावरण में यदि किसी प्रकार का कोई उद्दीपन होता हो, उसके प्रति कोई भी जंतु किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है तो हम उसे एनिमल बिहेवियर कहते हैं। अब ये वास्तव में एनिमल बिहेवियर या जंतुओं के अंदर इस प्रकार का व्यवहार कहाँ से आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वास्तविक रूप से ये एनिमल्स के अंदर आई हुई प्रक्रिया प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटीज है। हमने यदि ध्यान से प्रोटोप्लाज्म देखा हो या जीव द्रव्य देखा हो, तो जीव द्रव्य के अंदर एक हमने पहली बार सबसे पहले लिविंग्स के या जितने भी जंतु जगत है या लिविंग है या जीवित है, उनके यदि कैरेक्टर्स देखें तो उनके अंदर एक प्रतिक्रिया आती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी जीवित जंतु या पादप के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी स्टिमुलाई के प्रति दिया गया रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया प्रोटोप्लाज्म का कैरेक्टर्स होता है। तो ये वास्तव में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी किसी भी उद्दीपन के प्रति दी जाने वाली जो प्रतिक्रिया है वही आगे चल के एनिमल बिहेवियर के रूप में काम आती है। अब चूंकि एनिमल बिहेवियर एक बड़ा शब्द है, अधिकांशतः सभी बड़े या हायर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन चूंकि ये वास्तविक प्रक्रिया कहाँ से आई है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य से आई हुई प्रतिक्रिया। अब ये एनिमल बिहेवियर किसी भी छोटे से जंतु से लेकर बड़े से बड़े जंतु के अंदर भी ये प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, यदि कोई छोटा जंतु है जैसे कि अमीबा से लेकर के हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेवलपमेंट दैट इज द मैन, मनुष्य तक ये प्रक्रिया देखी जाती है। वो विभिन्न प्रकार के, बात यह है कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपन जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाह्य वातावरण या आंतरिक वातावरण से उत्पन्न कोई भी उद्दीपन के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स एनिमल बिहेवियर होगा। और चूंकि ये प्रक्रिया हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य से उत्पन्न हुई है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीव द्रव्य इसकी उत्पत्ति का कारण है और अमीबा से लेकर मनुष्य तक ये प्रक्रिया पाई जाती है। अब हम अमीबा के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या बिहेवियर को नोट करते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार का बिहेवियर होता है। अमीबा के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रिस्पॉन्स है, जिसमें यदि कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, यानी वो रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलाई के प्रति पॉजिटिव दिया जाता है उसे हम फिलोटैक्सिस कहते हैं। यानी वो प्रक्रिया जो किसी भी उद्दीपन के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, टूवर्ड्स द स्टिमुलाई होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फिलोटैक्सिस रिएक्शंस। लेकिन कोई प्रक्रिया जो नेगेटिव दी जाती है
उसके प्रति नहीं जाती, उससे दूर भागा जाता है, उससे दूर होने की कोशिश करता है, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है हम उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और ये नेगेटिव फीडबैक एक प्रकार की फोबोटैक्सिस प्रक्रिया है, यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल्स। ये दो प्रक्रियाएं देखी जाएगी। इन प्रक्रियाओं को हम अलग अलग प्रकार का नामकरण भी देते हैं। जैसे नंबर 1 थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस अमीबा के अंदर दी जाने वाली प्रक्रिया थर्मोटैक्सिस। थर्मो का मतलब हो गया ताप, ताप के प्रति दिया जाने वाला या ताप उद्दीपन के प्रति दी जाने वाली जो प्रक्रिया होगी हम उसको थर्मोटैक्सिस कहेंगे। चूंकि अमीबा एक छोटा एनिमल्स है और ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड वातावरण में रहना पसंद करता है, उससे यदि ज्यादा होगा तो भी नेगेटिव देगा, और उसके प्रति यदि उससे कम होगा तो भी ये नेगेटिव प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। दूसरे प्रकार की प्रक्रिया हमारे पास में थिग्मोटैक्सिस। थिग्मो का मतलब है टच, यानी किसी भी एक कोई माध्यम से, या कोई स्टील रोड है या कोई कांच की छड़ है, उसको यदि जंतु को छुआ जाए, अमीबा को, मान लीजिए कि ये अमीबा है, इस अमीबा को हमने कांच की छड़ से छुआ, मान लीजिए स्टील रोड है कोई चीज है, तो अमीबा यहाँ से दूर भागेगा, यानी ये नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। इस समय कैसा दे रहा है? नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द टच, दैट इज अ थिग्मोटैक्सिक रिएक्शन। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जो इसके भोज्य पदार्थ है और उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, तो वो उसके प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, लेकिन वो भी एक प्रकार की प्रक्रिया कैसी होगी? थिग्मोटैक्सिस प्रक्रिया होगी। इसके अंदर और प्रकार की प्रक्रिया, कुछ और चेंजेज है जो इसके अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे कि जियोटैक्सिस। जियो काम आता है गुरुत्व के लिए, गुरुत्व के प्रति दी जाने वाली प्रक्रिया। मान लीजिए एक बीकर है और बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर यदि अमीबा को डाला जाए तो कुछ समय बाद अमीबा नीचे सेटल डाउन होकर इसकी पैंदी की तरफ आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, यानी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी हम उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी गुरुत्व के प्रति दी जाने वाली पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, यानी गुरुत्व के प्रति जियोट्रॉपिज्म। गैल्वेनोटैक्सिस। गैल्वेनो काम लिया जाता है विभिन्न प्रकार का जितना भी करंट है, धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। चूंकि छोटा एनिमल्स है, इसको यदि बहुत ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स दिया जाए, इसकी कैटेगरी डेवलप नहीं है, सिंगल सेलुलर एनिमल्स है, वीक करंट यदि दिया जाए, इनको वीक करंट दिया जाए या धीमी धारा के साथ में दिया जाए तो ये रिस्पॉन्स देगा, यानी यहाँ पर ये रिस्पॉन्स देगा धीमी धारा के प्रति। यदि स्ट्रॉन्ग हमने दे दी है तो ये उसके प्रति नेगेटिव देगा, और इसकी चूंकि ये छोटा एनिमल है और मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन यदि वीक दिया जाए यहाँ पर इसका, और यदि मान लीजिए कि हम एक प्रकार का ऐसा बीकर बना दें जिसके अंदर एक दो प्रकार के कैथोड है, एक हमारे पास में कैथोड है और दूसरा हमारे पास में एनोड है, और वीक यदि एसिड से इलेक्ट्रोलाइट से इसको दिया जाए, उस कंडीशन के अंदर अमीबा कैथोड की तरफ आएगा या कैथोड की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही वीक प्रकार की एक्टिविटी होगी तो अमीबा इस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज यदि इससे थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग यदि स्टिमुलस है तो अमीबा की मृत्यु हो सकती है। ये हो गया हमारे पास में थर्मोटैक्सिक, थिग्मोटैक्सिक, जियोटैक्सिक और गैल्वेनोटैक्सिक। अब कुछ और भी इनके और रिस्पॉन्सेस है, जैसे फोटोटैक्सिस। फोटो का मतलब है लाइट, प्रकाश के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स। अमीबा दो प्रकार का रिस्पॉन्स देता है, पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा डिम लाइट के प्रति,
यदि धीमी रोशनी है तो उसकी तरफ जाना पसंद करता है या उसकी तरफ जाता है, इससे ये पता चलता है ये प्रकाश की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग लाइट है, ज़्यादा तेज रोशनी है, तो उससे दूर हटना चाहता है, इस प्रकार का रिस्पॉन्स जो होगा वो नेगेटिव प्रकार का रिस्पॉन्स होगा। ये अमीबा में दिया जाने वाला प्रकाश के प्रति रिस्पॉन्स है। कुछ और कीमोटैक्सिस ये विभिन्न प्रकार के केमिकल के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट और भी प्रकार के रिस्पॉन्सेस है, जैसे कि रियोटैक्सिस। रियो हमेशा आता है वाटर करंट के लिए। यदि अमीबा को ऐसे पानी में डाल दिया जाए जहां पर कि वाटर करंट है या जलधारा पाई जाती है, तो उस कंडीशन में अमीबा वाटर करंट के प्रति पॉजिटिव रिस्पांस देगा, पॉजिटिव रिस्पांस, और जिसके कारण से ये आपका पॉजिटिव रिस्पांस, हम पहले ही बात करें, एक प्रकार की फिलोटैक्सिस प्रक्रिया देगा, और नेगेटिव रिस्पांस है तो हम उसको कहेंगे फोबोटैक्सिस प्रकार की प्रक्रिया। और भी प्रकार के कुछ एनिमल्स के अंदर विशेष प्रकार के और टैक्सिस या स्टिमुलाई के प्रति दिया जाने वाला रिस्पांस हो सकता है। उस एक दो पॉइंट्स को हम देखना चाहते हैं। जैसे कुछ जंतुओं के अंदर और भी प्रकार का है, जैसे एरोटैक्सिस या बेरोटैक्सिस। एरोटैक्सिस टुवर्ड्स द एयर, एयर के प्रति दिया जाने वाला रिस्पांस एरोटैक्सिस कहलाएगा। बेरोटैक्सिस चूंकि ये दाब से संबंधित होता है, आपने नाम सुना होगा बेरोमीटर, एक ऐसा मीटर जो वायु दाब को नापता है, उसे हम कहेंगे एरोमीटर्स। ये बैरोमीटर्स या वायु यानी किसी भी दाब के प्रति दिया जाने वाला रिस्पांस जो होगा वो बेरोटैक्सिस कहलाएगा। कुछ और जंतुओं के अंदर कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो मैग्नेटोटैक्सिस शो करते हैं। मैग्नेटोटैक्सिस, मैग्नेट का मतलब चुंबकीय, गुरुत्व के प्रति या पृथ्वी के अंदर, चूंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर विभिन्न प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, और उसके प्रति दिया जाने वाला जो रिस्पांस होगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटोटैक्सिस। मेरा कहने का मतलब यह है कि एनिमल बिहेवियर के अंदर किसी भी छोटे जंतु से लेकर बड़े से बड़े जंतु के अंदर इस प्रकार की प्रक्रियाओं को देखा जाता है, और वो इन्वायरमेंट के प्रति या एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में, चाहे आंतरिक में परिवर्तन हो रहा है या बाह्य इन्वायरमेंट में परिवर्तन, उससे जो स्टिमुलस बनता है या उद्दीपन बनता है, उसके प्रति दिया जाने वाला जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारा एनिमल बिहेवियर के अंदर नोट किया जाएगा। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज, ये तीन शब्द हमारे पास में आते हैं। नंबर वन इज टैक्सिस, एक वर्ड हमारे पास में आता है काइनेसिस, एक हमारे पास में आता है ट्रोपिज्म, जैसे कि मान लीजिए फोटोट्रोपिज्म। स्पेसिफिक इस पे आता रहता है क्वेश्चन। अब टैक्सिस, काइनेसिस, ये सभी के अंदर ये मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स स्टिमुलाई, किसी भी उद्दीपन के प्रति, अब ये उद्दीपन एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। किसी भी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति दिया जाने वाला किसी भी जंतु या ऑर्गेनिज्म का दिया जाने वाला रिस्पांस जो होगा उसकी तरफ जाना, मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलाई इज कॉल्ड टैक्सिस। ठीक वैसा के वैसा यहाँ पर भी मूवमेंट है, मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, उद्दीपन के प्रति मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पर भी मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलाई है, उसकी तरफ ही जाना होता है। लेकिन इनके अंदर कुछ चेंज देखा जाता है कि टैक्सिस, काइनेसिस के अंदर मूवमेंट तो है, उसकी तरफ मूवमेंट है, लेकिन तीनों के अंदर कुछ चेंजेस होगा। जैसे नंबर वन,
यहां पर डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी पर्टिकुलर उस दिशा के अंदर ही मूवमेंट होगा, निश्चित दिशा में ही गमन होगा। इस प्रकार के मूवमेंट को हम कहेंगे टैक्सिस। जैसे कि अमीबा के अंदर विभिन्न प्रकार की टैक्सिस की प्रक्रिया है, जैसे जियोटैक्सिस है, थर्मोटैक्सिस है, थिग्मोटैक्सिस है, गैल्वेनोटैक्सिस है। ये जितनी भी प्रक्रिया है, ये स्टिमुलाई है, उसके प्रति दिया जाने वाला जो रिस्पॉन्स है वो उसकी तरफ, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो इस प्रकार का मूवमेंट क्या कहलाएगा हमारे पास में? टैक्सिस। जैसे अमीबा के केस के अंदर हमने देखा विभिन्न टाइप के टैक्सिस, यानी एक प्रकार का डायरेक्शनल मूवमेंट है। दूसरे प्रकार का है ये रैंडम मूवमेंट है। रैंडम मूवमेंट है यानी किसी की तरफ हो सकता है, मान लीजिए कोई एक एनिमल है तो वो चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या किसी भी प्रकार की दिशा के प्रति दिया जाने वाला रिस्पांस नहीं है, क्योंकि वो रैंडम मूवमेंट करता किसी की तरफ जा सकता है। जबकि यहां प्रकार के ट्रॉपिज्म के अंदर यहां मूवमेंट ना शो करके उस पर्टिकुलर डायरेक्शनल ग्रोथ है, ये भी एक प्रकार की, क्योंकि उस स्टिमुलस के प्रति उस डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, लेकिन यहां पर मूवमेंट ना होके मूवमेंट ऑफ ए पार्ट, किसी भी पार्ट को शो करता है। ध्यान दीजिए, यहां पूरा एनिमल उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्शनल मूवमेंट, एक ही दिशा में करेगा, पर्टिकुलर किसी भी एक दिशा में जाने वाला। ये हमारे पास में रैंडम है, यदृच्छ है, किसी भी दिशा में जा सकता है, अदिशीय सभी प्रकार की दिशाओं में जाएगा। ये भी एक प्रकार का यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा में जाने वाला है और पर्टिकुलर जिधर स्टिमुलस आ रहा उधर ही जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये पूरी बॉडी इसका शो नहीं करती है पार्ट्स। स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म। मान लीजिए कि हमने किसी एक प्लांट को गमले में लगाया और उस गमले के अंदर प्लांट को यदि रखा है और बाहर से यदि कहीं रोशनी आ रही है गमले में, मान लीजिए हमने किसी प्लांट्स को लगाया और प्लांट्स को लगा के ऐसा लगा दिया कि उस साइड में किसी जगह पर रोशनी आ रही है, तो धीरे धीरे उस प्लांट्स का मूवमेंट जो है उस लाइट की तरफ हो जाएगा। तो वो ये शो करता है मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी पार्ट ऑफ ए बॉडी है, एक विशेष प्रकार का डायरेक्शन ही वहीं पे जा रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उसे कहेंगे हम फोटोट्रोपिज्म, यानी वो किसी स्टिमुलस के प्रति डायरेक्शंस तो शो कर रहा है, लेकिन पूरा पार्ट ना होके एक स्पेसिफिक पार्ट ही वहां पर शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में ट्रोपिज्म, एक प्रकार का फोटोट्रोपिज्म। अब इस प्रकार का जो डायरेक्शन है, जैसे टैक्सिस, कि टैक्सिस प्रकार का डायरेक्शन विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है, बैक्टीरिया इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है। ये प्रकार का जो डायरेक्शन है वो भी इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स में देखा जाता है, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में देखा जाता है। और इस प्रकार का हम एग्जांपल पहले ही दे चुके हैं कि ये प्लांट्स के अंदर देखा जाने वाला है। तो हमने ये देखा कि एनिमल बिहेवियर कोई किसी बड़े जंतुओं में ना होकर किसी भी छोटे प्रकार के जंतु में भी जो व्यवहार या उसके वातावरण के प्रति दिया जाने वाला जो रिस्पॉन्स है वो भी एनिमल बिहेवियर ही है। ये एक छोटा एग्जांपल हमने ये देखा, लेकिन किस प्रकार से किसी भी एनिमल्स का बिहेवियर क्या हो सकता है। चूंकि हमारे पास में एक विशेष प्रकार का पार्ट है, चलिए देखें अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।